अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आज का व्लॉग ज़रा छोटू सा है, पर चलें आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि इस दफ़ा मैं इतना लंबा कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी हूँ। बस कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ दिल भी नहीं था कर रहा, तो सोचा आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। साथ में हम थोड़ी बहुत गपशप कर लेंगे। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना बटर बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल हम लोग बेकरी स्टाइल में इसको बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना बटर ले लिया है। तकरीबन ये मेरे पास 200 ग्राम बटर था, यानी कि 2 क्यूब थे मेरे पास 100 ग्राम के। लेकिन मैंने इसके अंदर ना 150 ग्राम बटर यूज़ करना है और 50 ग्राम जो बटर है ना हम इसको बचा देंगे। इस रेसिपी के लिए ना आपने सिर्फ बटर ही यूज़ करना है, मार्जरीन यूज़ नहीं करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से बटर मंगवाते हैं ना तो हमें मार्जरीन कोई लाकर दे देता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये मार्जरीन से नहीं बनेगा, ये बटर से ही बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नूरपुर का बटर यूज़ किया है। तो आपके पास तो जो भी इजीली आपको मिल जाए, जो भी अवेलेबल हो, आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट वो बटर ही होना चाहिए। अगर आपको ग्राम्स के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा ना, यानी कि आपकी मेजरमेंट ग्राम्स के हिसाब से नहीं बन रही, तो आप इसको 1 कप के बराबर यूज़ कर लें। यानी कि जो बटर हमने बिस्किट्स में यूज़ करना है ना, ये 1 कप बटर होना चाहिए, ठीक है। 1 कप से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने इसमें आधा कप के बराबर आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ कप बिल्कुल मेजर कर कर मैंने लिया है और वो मैंने बटर में ऐड कर दिया। पहले तो हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अच्छा, हम अपने घर में जब भी बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं ना तो इसके अंदर आइसिंग शुगर ही यूज़ की जाती है। इसके अंदर आप कोशिश करें कि आइसिंग शुगर ही यूज़ करें, घर की चीनी ऐड ना करें, क्योंकि घर की चीनी जो होती है ना थोड़ी सी मोटी मोटी होती है और फिर जब हम उसको बटर में मिक्स करते हैं ना तो वो सही तरह से मिक्स नहीं हो पाती है। उसके बाद जब हम बिस्किट्स वगैरह बेक करते हैं तो चीनी नीचे जाके बैठ जाती है, वो सही तरह से ना इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। तो बेकिंग की ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए, इसके अंदर आइसिंग शुगर बेस्ट है। अगर आप केक्स वगैरह बना रहे हैं तो केक के लिए तो चले आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं। वो अंडों में जब जाके बीट होती है ना तो उसमें अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाती है। लेकिन इसके लिए ना हमें आइसिंग शुगर ही चाहिए होती है। तो अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना तो आप अपने घर में चीनी को मिक्सी जार में डाल के उसको पहले अच्छी तरह पीस लें, यानी कि उसका सही वाला पाउडर बना लें। तो फिर आप उसको मेयर करके इसमें ऐड कर दें। जब आप लोग बटर को और चीनी को इस तरह से बीट करेंगे ना तो साथ आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि स्पैचुला की मदद से ना बाउल की जो साइड्स हैं इसको आपने अच्छे तरीके से नीट करते जाना है, ताकि इसके ऊपर जो चीनी लगी हुई है ना वो भी बटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब आप बटर और चीनी को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ना तो मिक्स होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा जैसे एक क्रीमी सा टेक्सचर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करना है और अंडा जो है ना ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये ना हो कि आप फ्रिज में से निकाल कर फ़ौरन ही इसको मिक्सचर में शामिल कर दें। जब आपने इसको यूज़ करना होगा ना, इसको थोड़ी देर पहले आप बाहर निकाल के रख दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना तो फिर आपने इसको यूज़ करना है। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस शामिल करना है। वैसे तो बटर बिस्किट्स के अंदर ना बटर एसेंस डलता है, तो हमारे यहाँ पे ना ऐसी चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो सिटी है ना ये छोटा सा है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है ईजीली। तो जो बड़े सिटी होते हैं ना वहाँ से तो ईजिली मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ही ऐड कर लिया। तो अगर आप लोगों को ईजिली मिल जाता है ना बटर एसेंस, तो आप लोगों ने ½ टीस्पून के बराबर इसके अंदर बटर एसेंस शामिल कर देना है। आज वैसे मैंने सोचा था कि आपके साथ रेसिपी के साथ साथ ना अपने घर की रूटीन भी शेयर करूंगी और अच्छा सा एक व्लॉग बनाकर शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी एक कमेंट आया था कि आपका जो व्लॉग है किचन से शुरू होता है और किचन पे ही ख़त्म हो जाता है पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है मेरा कुकिंग चैनल है, यानी कि मेरा किचन से रिलेटेड है और मैं अपने घर की रूटीन अगर आपके साथ शेयर कर देती हूँ ना, चले वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस अपनी कुकिंग पे ही रखती हूँ। इसलिए मैं अपनी वीडियोस में ना अपना ज़्यादा फोकस कुकिंग पे रखती हूँ, ताकि मेरे चैनल से ना आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। जब आप मेरे चैनल पर आएँ तो कोई वीडियो देखें तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर ही जाएँ। खैर, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस आ जाते हैं। जब अंडा चीनी में और बटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ना तो फिर इसके अंदर हमने 1.5 कप के बराबर मैदा शामिल करना है और ½ टीस्पून के बराबर हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं जाएगा इसके अंदर, सिर्फ बेकिंग पाउडर जाएगा और वो भी हमने सिर्फ ½ टीस्पून के बराबर इसमें ऐड करना है। अच्छा, मैंने अपनी आसानी के लिए ना यहाँ पे
हाफ़ कप के बराबर मैंने कप लिया था, तो मैंने 3 दफ़ा ये कप भर के इसमें ऐड किया ना, तो तकरीबन 1.5 कप मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं चाह रही थी कि पहले हाफ़ कप इसमें मैदा ऐड करूँ, इसको अच्छे से बीट करूँ, फिर दूसरी दफ़ा हाफ़ कप मैदा ऐड करूँ, फिर इसको अच्छे से बीट करूँ, फिर तीसरी दफ़ा भी जब हम इसमें हाफ़ कप मैदा ऐड करके इसको अच्छे से बीट करेंगे ना, तो हमारे पास तकरीबन 1.5 कप मैदा बटर में चला जाएगा। तो 1.5 कप मैदा ही हमने इसमें ऐड करना है और उसको अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छा, आज मैंने आपके साथ ना एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करनी थी, बल्कि आप लोगों ने मेरा टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि आज मेरा दिल बहुत परेशान है। और वाकई में मेरा दिल बहुत परेशान है, वो इस वजह से जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, इस वजह से। तो बल्कि मुझे मेरे हर व्लॉग के नीचे ना लाजमी ये एक कमेंट आया होता है कि आप जो पाकिस्तानी हैं बहुत ज़ालिम हैं, बहुत बेशर्म हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। यानी कि जो कश्मीर में वाक़या हुआ है ना, उसके हवाले से। तो अगर इंसानियत के नाते देखा जाए ना, तो एक इंसान होने के नाते हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि जुल्म किया गया है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है और काफ़ी लोग बेकसूर मारे गए हैं। ये बहुत गलत बात है। इस बात पे तो अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है कि अगर हम किसी को छोटी से छोटी भी तकलीफ़ देते हैं ना, तो उस पे भी अल्लाह इतना नाराज़ होता है। लेकिन जब हम किसी का कत्ल कर देते हैं बिला वजह, बग़ैर किसी बात के किसी को मार देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक गुनाह है। इस पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, दुनिया के हर कोने में, हर कंट्री में मुसलमान जो है ना आबाद हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये काम पाकिस्तानियों ही नहीं किया हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया को किसी ने आपस में लड़वाने के लिए ही ये स्टेप लिया हो, क्योंकि पाकिस्तान और जो इंडिया है ना, ये हमसाए मुल्क हैं, तो हो सकता है इनको आपस में लड़वाने के लिए ना किसी ने इतनी बड़ी साजिश की हो। फ़र्ज़ करें अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो भी जाती है ना, तो इस चीज़ का नुकसान सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ाहिर सी बात है, जंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं होती है। आजकल मैं टिकटॉक देखती हूँ ना, तो वहाँ पे लोगों ने जंग को भी मीम्स के बना कर ना उस पर रील्स बनाई हुई हैं और मजाक बना रहे हैं जंग का। पता नहीं लोगों की अक्ल पे क्या पर्दा पड़ गया कि उन्होंने जंग को भी मजाक बना लिया, मजाक समझ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और अगर कोई गलत फहमी है तो वो दूर हो जाए। और दूसरा ये कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं ना, जो बिला वजह मारे गए हैं, बेकसूर मारे गए हैं, उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना अपने हमसाए मुल्क को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दें, वहाँ पर जाकर बेदर्दी से किसी का कत्ल कर दें। बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम दोनों ममालिक के लिए ना आसानियाँ पैदा करे। अगर कोई बीच में गलत फहमी है ना, तो वो सारी की सारी गलत फहमी दूर हो जाए। एक व्लॉगर होने के हवाले से ना मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, बल्कि मेरे साथ की जितनी भी व्लॉगर्स हैं सबको बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस देखती है। तो इंडिया की जितनी भी ऑडियंस है ना, उनके दिल में हमारे लिए अगर नफ़रत पैदा हो जाएगी तो ये गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग व्यूज़ लेने के लिए ये बात करें, एक इंसानियत के नाते बात कर रहे हैं कि आप सब हमें देखने वाले हैं, हमें आप बहुत शौक़ से देखते हैं, और हमारे लिए आपके दिलों में इतनी बड़ी गलतफ़हमी पैदा हो जाए तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोगों का हमारी वजह से कोई नुकसान हो सके। आज मैंने आपके साथ जितनी भी बातें की हैं ना, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर फिर भी किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो ना, तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। लेकिन हम सब पे फ़र्ज़ बनता है कि अपने मुल्क का दिफ़ा करें। हम इस पाकिस्तान में रहते हैं और अपने मुल्क से हम सबको भी बहुत प्यार है, तो इसलिए हमें अपने मुल्क के लिए ना थोड़ा सा आवाज़ उठानी चाहिए, थोड़ी बात करनी चाहिए, और जितनी भी गलतफ़हमियाँ हैं ना वो सारी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। चलें जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपसे मैंने इतनी सारी बातें कर ली और पीछे मैंने अपने इतने सारे काम निपटा लिए। अच्छा, जो बिस्किट का अमेज़ा था ना, मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया, और जब ये बीट हो जाएगा ना, तो इसका टेक्सचर ऐसे हो जाएगा जैसे थिक सी क्रीम होती है, ठीक है। क्योंकि बटर आजकल आपको पता है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और बटर की वजह से जितना भी अमेज़ा होगा ना, ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो इसलिए इसको हम बहुत आसानी से ना इस तरह से पाइपिंग बैग की मदद से ना अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किस्म की नोज़ल्स को यूज़ किया था। एक मेरे पास स्टार नोज़ल थी और एक मेरे पास जो थी ना, उसे हम लोग फ्लावर्स वगैरह बना सकते हैं या बॉर्डर वगैरह बना सकते हैं। तो ये वाली मैंने नोज़ल यूज़ की है। इसकी मदद से ना आप बहुत आसानी से बिस्किट्स को जिस शेप में भी बनाना चाहते हैं ना, आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर आप लोगों के पास ये सामान नहीं है जो मैंने यूज़ किया है, यानी कि ये पाइपिंग बैग्स और नोज़ल्स, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें अगर ये नहीं है ना,
तो आप इसके बगैर भी बिस्किट्स को शेप दे सकते हैं, वो इस तरह की। जब आपने ये सारा अमेज़ा बना लेना ना, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। जब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तो इसके अंदर बटर होता है, बटर की वजह से ना ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आप इसको बहुत आसानी से बिस्किट की शेप दे सकते हैं, यानी कि आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं। जो आपको तरीका बेहतर लगता है ना, आप उस तरीके से बिस्किट को शेप दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसको शेप देंगे ना, बस आपने हाथ पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेना है और इस अमेज़े से ना आप इजीली बिस्किट्स की शेप बना लेंगे। जब हमने बिस्किट्स बनाकर ना इसको बेकिंग ट्रे में रखना है, तो हम इसको डायरेक्ट बेकिंग ट्रे में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बटर होगा ना, तो बटर की वजह से ये बेकिंग ट्रे के साथ चिपकेगा नहीं। ना ही आपको ट्रे को ऑयल से ग्रीस करना पड़ेगा और ना ही आपको इसके अंदर कोई बटर पेपर वगैरह बिछाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जितने भी बिस्किट हैं ना, मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर ऐसे ही बना दिए हैं। बहुत आराम से ये इसके ऊपर बेक हो जाएंगे और बिल्कुल भी ट्रे के साथ ये चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने 4 किस्म के यहाँ पे बिस्किट्स बनाए हैं। मेरे पास ट्रे ज़रा छोटा था, तो इसलिए मैंने इसमें 4 शेप्स में बिस्किट बनाए हैं। आज मैंने सोचा था कि इस दफ़ा भी मैं आपके साथ कोई अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी। जिन लोगों को शिकायत होती है ना, मेरा व्लॉग किचन से लेके किचन पे ही ख़त्म हो जाता है और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता मेरे व्लॉग्स में तो आज का व्लॉग मैं चाह रही थी कि मैं उनके लिए बनाऊँ, ताकि वो मेरे व्लॉग को देख कर ना उसको एंजॉय कर सके। पर आप यकीन करें, मेरे घर पे जब 2-3 दिन पहले दावत थी, तो मैंने 2 दिन लगातार दावत का काम किया और मैंने अकेले किया। मैं इतनी ज़्यादा कोई थक गई थी ना, खड़े हो के मेरी टांगों में इतना ज़्यादा पेन, अभी भी मेरी टांगों में से पेन नहीं जा रहा। तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं थी पड़ रही कि मैं इतना लंबा कोई व्लॉग शूट करूँ। आपको पता है, जब हम डेली रूटीन का व्लॉग बनाते हैं तो हमें हर जगह कैमरा ले लेकर घूमना पड़ता है, हर जगह एंगल सेट करने पड़ते हैं और काम के साथ साथ ना हमें वीडियो बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो फिर आज मेरी हिम्मत ही नहीं थी पड़ी कि मैं कोई ऐसा व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फिर मेरे दिल में आया, मैंने कहा चलो आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएंगे, हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और आपस में हमारी गपशप भी हो जाएगी। जब हम सारे बिस्किट्स को शेप दे लेंगे ना, तो फिर हमने इसको बेक करने के लिए बेकिंग ओवन में रख देना है। मैंने बेकिंग ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था, 180 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया और इसको मैंने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए टाइम दिया था। आज हमारा काका 2 महीने का हो गया है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैंने तकरीबन 1 वीक पहले मैंने शूट करके रखा था। मैंने सोचा था कि किसी व्लॉग में इसको ऐड कर दूंगी, पर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इसको किसी व्लॉग में डालती। तो अभी मेरे जहन में आज आया, मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। रोहान मुस्तफ़ा जिस दिन 2 महीने का हुआ था ना, उस दिन हमने इसका केक काटा था माशाल्लाह से रोहान मुस्तफ़ा जब से हमारे घर पे आया ना, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है। ये 2 महीने का हो गया है ना, तो हमें पता भी नहीं चला कि हमारा टाइम कितनी स्पीड से गुजर रहा है। क्योंकि रोहान मुस्तफ़ा की नेचर बहुत अच्छी है, ये तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बिला वजह रोता नहीं है। बस जब इसको भूख लगती है ना, तो फिर बस पता चल जाता है अब उसको भूख लगी है। तो ये हमारे घर पे ऐसे है ना, जैसे अल्लाह ताला ने हमें एक खिलौना दे दिया है। ये सबकी जान है, दादा दादी की, मामा पापा की, बहन भाइयों की भी। बहन भाई भी बस सारा दिन रोहान मुस्तफ़ा के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। अब आप लोगों के दिल में भी आएगा कि आप ही हमें तो रोहान मुस्तफ़ा से मिलवाती नहीं है इंशाल्लाह मैं एक दिन आप लोगों को भी रोहान मुस्तफ़ा से ज़रूर मिलवाऊंगी। जब मुझे लगेगा ना कि अब टाइम आ चुका है कि मैं उसको आप सबसे मिलवाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं आप सबसे उसको ज़रूर मिलवाऊंगी। बस आप थोड़ा सा वेट कर लें, ज़रूर आपसे मिलवाऊंगी मैं उसको। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्किट्स को मैंने तकरीबन 45 मिनट्स के लिए बेकिंग ओवन में रखा था। 45 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से बेक हो गए थे, बल्कि इसके ऊपर इतना अच्छा सा कलर भी आ गया था। मुझे अलग से इसको दोबारा से बेकिंग ओवन में नहीं रखना पड़ा, ना ही मुझे इसके ऊपर वाले रॉड्स ऑन करने पड़े हैं। तो इतना अच्छा इसके ऊपर कलर आ गया था जिस तरह से मैं चाह रही थी। जब बिस्किट अच्छे से बेक हो जाएंगे ना, इसको हमने पहले अच्छे तरीके से ठंडा करना है, क्योंकि जब ये बेक होकर बाहर निकलते हैं ना, तो गर्म होने की वजह से थोड़े से नरम होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे ये ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और इसको हवा लगती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ना खस्ता होना शुरू हो जाते हैं। तो
तो ये इतने ज़्यादा कोई ख़स्ता बिस्किट बने थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट बने थे। अब हम हर चीज़ जो है ना अपने घर पे बहुत ईज़िली बना सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले टाइम पे हमें हर चीज़ बेकरी से ही मंगवानी पड़ती थी। तो जो मेरे साथ की मेरी बहनें हैं ना, जिनको कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बेकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आप लोग अपने घर में बहुत ईज़ी तरीके से ये बिस्किट्स बना सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने इस रेसिपी के लिए यूज़ की हैं ना, वो सारी चीज़ें हर वक्त हमारे घर में अवेलेबल होती है। चीनी अगर आप लोग आइसिंग शुगर यूज़ नहीं कर सकते, घर की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको पीस के आपने यूज़ करना है। और दूसरा ये कि अगर आप बटर बाहर का अफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोग घर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर आपका अच्छा निकलना चाहिए। बटर में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो फिर आपके बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप लोग बाज़ार का ही बटर लेकर उससे आप बिस्किट बनाएं, तो ज़्यादा अच्छे बिस्किट बनेंगे। तो ये आप मेरे बिस्किट की फ़ाइनल लुक देखें, पीछे से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया और ये बहुत खस्ता बने हैं। और जब इसको खाएंगे ना, तो ये मुंह में जाके ऐसे घुल जाएंगे ना कि मज़ा आ जाएगा आपको इसको खाने का। तो बस ये था आज का मेरा एक छोटू सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।